तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सनेस के ऊपर। एक्सनेस में एक न्यू अपडेट आया है, ठीक है? वो न्यू अपडेट ये है कि एक्सनेस जितने भी अकाउंट है ना इंडिया में, उसको सबको क्लोज़ कर रहा है, ठीक है? आपको 2 या 3 नवंबर को ना एक मेल आया होगा, ठीक है? जिसके पास आया है, उसका भी अकाउंट बंद हो रहा है, ठीक है? और जिसके पास नहीं आया है, उसका भी अकाउंट बंद हो रहा है, ठीक है? तो उसी को मैं देखना चाहता हूँ कि सही में भी अकाउंट बंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो चलिए मैं अपना ही अकाउंट आपको दिखाता हूँ कि क्लोज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? चलिए चलते हैं सबसे पहले पर्सनल एरिया में, ठीक है? पर्सनल एरिया में जब आप जाएँगे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले विथड्रॉल सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? विथड्रॉल सेक्शन में आप जब जाएँगे, ठीक है? तो आपको ये पूरी तरह से इनेबल दिख रहा है, ठीक है? पूरी तरह से ये इनेबल दिख रहा है, देख लीजिए, ठीक है? अब चलते हैं डिपॉज़िट सेक्शन में। जैसे ही आप डिपॉज़िट सेक्शन में आप आएँगे, ठीक है? ये सभी प्रकार के जितने भी हैं, ये डिसेबल कर दिया गया है, ठीक है? बहुत सारे यूट्यूबर ये बोल रहे थे कि जो जिसके पास मेल आया है, उसका बंद होगा, ठीक है? और जिसके पास मेल नहीं आया है, उसका चलता रहेगा। जो यूज़ कर रहे हैं, उसका क्लोज़ नहीं होगा, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका क्लोज़ होगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अकाउंट धीरे-धीरे बंद होगा, ठीक है? ये अभी डिपॉज़िट सेक्शन इसलिए रोका है, ठीक है? कि आप इसको में आप मतलब कि डिपॉज़िट ना करें, ठीक है? क्योंकि आगे चल के इसको बंद करना है। ठीक है? दिमाग देखो, कि डिपॉज़िट लोग करेंगे नहीं, ठीक है? जो पैसा इसमें डालेंगे नहीं और इसमें से जितने भी पैसे रहेंगे वो निकाल लिए जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए ये विथड्रॉल सेक्शन को ऑन रखा है ये, ठीक है? और डिपॉज़िट सेक्शन को डिसेबल कर दिया है। तो ये सबका होगा, ठीक है? मेरे पास किसी प्रकार का मेल नहीं आया था, ठीक है? और मैं एक्सनेस को यूज़ कर रहा था भाई। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सनेस को यूज़ नहीं कर रहा था, मैं एक्सनेस को यूज़ कर रहा था। दिन में 10-15 ट्रेड तो मार ही देते थे। ठीक है? लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट को ये बंद कर दिया। तो मेरा कहना ये है कि जितने भी इसमें पैसे हैं, वो सबको निकाल लो, ठीक है? आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि ये पूरी तरह से ये बैन हो गया। ये इंडिया में टर्म एंड कंडीशन को फ़ॉलो नहीं कर पाया, ठीक है? इसके पास 2 टर्म एंड कंडीशन रखा गया था। पहला आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद है, ठीक है? और एक्सचेंज जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाता है। तो इसके ऊपर एक प्रेशर ये होगा कि चाहे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को बंद कर दे, ठीक है? या रजिस्ट्रेशन रोक दे, ठीक है? और दूसरा इसका टर्म एंड कंडीशन ये रखा गया होगा कि आपको पता होगा कि क्रिप्टो हमारा जो जब हम लोग करते हैं उसका पर टैक्सेस कितने हैं, ठीक है? ज़्यादा टैक्सेस है इंडिया में क्रिप्टो करने पे, ठीक है? तो उसी अकॉर्डिंग के तो इसको पर भी तो होगा, प्लेटफ़ॉर्म पर भी तो होते हैं। अगर ये करवा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पर भी टैक्सेस उतना ही होगा, ठीक है? और एक्सनेस अगर टैक्स उतना भरेगा, इसकी चार्जेस को इंक्रीज़ करना पड़ जाएगा फिर। दे करके एक्सनेस में एक ही चीज़ सबसे बढ़िया है, वो है कि इसकी जो चार्जेस है ना, फ़ी जो है, वो कम है। ठीक है? इसीलिए तो हम लोग एक्सनेस सॉरी हाँ, इसीलिए तो हम लोग एक्सनेस में ट्रेड कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग एक्सनेस में ट्रेड क्यों करते? ठीक है? हमारे पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म थे। डेल्टा था, एक्सएम था, कॉइनडीसीएक्स था, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास पड़े हुए हैं और वो भी लीगल वे में। ठीक है? अगर हम एक्सनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो है ईसी और अगर फ़ी अगर ये बढ़ा देगा, तो इसकी जितने भी ऑडियंस है, वो भाग जाएगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।